नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हम जो भी बोलते या लिखते हैं उन वाक्यों का ढांचा कैसा होता है? आज हम हिंदी वाक्यों की इसी बनावट के रहस्य को खोलेंगे, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो वाक्य स्क्रीन पर है, ये किस तरह का है? सरल, संयुक्त या फिर मिश्र? अब ये सवाल देखने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये सच में उतना सीधा है? असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली है जो हमें सीधे आज के विषय के दिल में ले जाती है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी भाषा की सबसे बुनियादी, सबसे अहम इकाई से, और वो इकाई है वाक्य। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वाक्य सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होता। नहीं, ये एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसका एक पूरा मतलब निकलता है। मतलब ये एक पूरी सोच है जिसे सही तरीके से शब्दों में पिरोया गया हो। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट की पहली और सबसे सीधी सादी बनावट को समझते हैं। सरल वाक्य, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बिल्कुल सीधा और आसान होता है। इसका बस एक ही नियम है और वो बहुत आसान है। इसमें एक ही कर्ता होता है, यानी जो काम कर रहा है, और एक ही मुख्य क्रिया, यानी जो काम हो रहा है। बस, कोई लाग लपेट नहीं, कोई उलझाव नहीं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। बिजली चमकती है, यहां कर्ता है बिजली और क्रिया है चमकना। एक कर्ता, एक क्रिया। दूसरा देखिए, मोहन हंसकर बोला, यहां भी मुख्य काम एक ही है, बोलना। एकदम सीधा और स्पष्ट। ठीक है, तो सरल वाक्य तो समझ आ गया। अब क्या हो अगर हम ऐसे दो सरल वाक्यों, दो बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ दें? देखते हैं क्या होता है। इसको ऐसे समझिए, ये दो आजाद पूरे वाक्यों की तरह हैं जिन्हें और, लेकिन, इसलिए जैसे कनेक्टर से जोड़ दिया गया है। और खास बात यह है कि ये दोनों हिस्से अकेले भी खड़े रह सकते हैं, मतलब दोनों का अपना पूरा वजूद है। यहाँ देखिए, राम पढ़ रहा था, ये अपने आप में एक पूरा विचार है ना? रमेश सो रहा था, ये भी। परंतु ने बस इन दो स्वतंत्र विचारों को जोड़ दिया है। यही है संयुक्त वाक्य की खूबी, दो बराबर की बातें एक साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी और दिलचस्प डिजाइन देखते हैं जहां वाक्य का एक हिस्सा दूसरे पर निर्भर करता है। ये कुछ टीम वर्क जैसा है, जहां एक कैप्टन है और दूसरा उसका साथी। यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है निर्भरता। एक हिस्सा मुख्य है यानी हीरो, और दूसरा उस पर आश्रित है यानी सपोर्टिंग एक्टर। और ये सपोर्टिंग एक्टर हीरो के बिना अधूरा है। इन उदाहरणों को देखिए। मेरे पास एक कलम है, ये बात पूरी है, समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा जाए, जो कि हरे रंग का है, तो मन में सवाल आता है, क्या क्या है हरे रंग का? ये अधूरा लगता है, ये पहले हिस्से पर निर्भर है। यही मिश्र वाक्य की पहचान है। तो संक्षेप में अगर देखें तो संयुक्त वाक्य दो बराबर की ताकतों को जोड़ता है, जबकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक उस पर निर्भर हिस्सा होता है। एक बराबरी का रिश्ता है तो दूसरा निर्भरता का। बिल्कुल साफ। अच्छा, हम इतनी देर से उपवाक्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये असल में होते क्या हैं? चलिए अब इन हिस्सों को जरा और करीब से देखते हैं। उपवाक्य को आप एक बड़े वाक्य के अंदर एक मिनी वाक्य समझ सकते हैं। इसका अपना मतलब होता है, अपना कर्ता और अपनी क्रिया होती है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी संरचना का हिस्सा होता है। इस वाक्य को देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। पहला, बाल गोविंद भगत जानते थे, और दूसरा कि अब बुढ़ापा आ गया है। ये दोनों ही उपवाक्य हैं और ये मिलकर एक मिश्र वाक्य बना रहे हैं। अब इस पहले हिस्से को देखिए, बाल गोविंद भगत जानते थे। ये अपने आप में एक पूरी बात है, इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये है प्रधान यानी मेन क्लॉज। और अब ये दूसरा हिस्सा देखिए कि अब बुढ़ापा आ गया है। ये अधूरा लगता है ना? ये मन में सवाल छोड़ देता है, क्या क्या जानते थे? ये पूरी तरह से अपने मुख्य उपवाक्य पर निर्भर है। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स की बारी। एक ऐसी टूल किट बनाते हैं जिससे इन वाक्यों को पहचानना बिल्कुल आसान हो जाए। ये व्याकरण के कुछ शॉर्टकट्स हैं। अब एक आसान सी ट्रिक, अगर किसी वाक्य के बीच में आपको ये शब्द दिखें, जैसे और, लेकिन, इसलिए, परंतु, तो आप मान सकते हैं कि ये एक संयुक्त वाक्य है। ये शब्द दो बराबर के साथियों को जोड़ने का काम करते हैं। और अब मिश्र वाक्य का हैक।
अगर वाक्य में की या फिर ज से शुरू होने वाले शब्द जैसे जो, जब, जहां, जैसा दिखें तो समझिए कि ये 99% एक मिश्र वाक्य ही होगा। ये शब्द निर्भरता का सबसे बड़ा संकेत है। तो याद रखिए, ये सिर्फ व्याकरण के नियम रटना नहीं है। इन संरचनाओं को समझने का मतलब है अपने विचारों को ज्यादा ताकत और सफाई से दुनिया के सामने रखना। ये आपको एक बेहतर लेखक और वक्ता बनाता है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे या लिखे तो एक पल के लिए रुककर उसकी बनावट पर गौर करना दिलचस्प होगा। क्या वो एक सरल सीधी बात है, या दो बराबर विचारों को जोड़ा जा रहा है, या फिर एक विचार दूसरे पर निर्भर है? भाषा सिर्फ शब्द नहीं, एक आर्किटेक्चर है। भाषा के इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का धन्यवाद। याद रखिए, हर वाक्य एक डिजाइन है और अब इसका रहस्य आपके हाथों में है।